हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके छुपे हुए शत्रु कौन है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके छुपे हुए शत्रु कौन है। Ten of Cups, Page of Wands, okay, the Hierophant, King of Swords, Two of Cups, Totality, Stress, Existence, New Vision, Celebration। ये देखो, यही सोच रही थी ये कार्ड क्यों नहीं आया। इसके बाद में ये आना एक ही बात होती है, एक जैसा ही होता है। चलो, तो आपके शत्रु कौन है? देखो, एक बात मैं आपसे क्लियर कहूँ कि आपके आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा कहूँगी कि सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है गाइस आपको। आप जहाँ भी रह रहे हो ना, वहाँ कुछ हो सकता है, सभी का नहीं कह रही, ठीक है, लेकिन कुछ एक दो घर आपके आस पड़ोस के ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब इनकी नेगेटिविटी इनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल शो होती है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करूं ताकि आपको पता चले कि ये आपके आस पड़ोस के कौन से लोग हैं। ये ऐसे हैं, ये शायद कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करना इनको आता है, तो इस बात पर इनको बहुत घमंड है। इनको दूसरों को अपमानित करने में बहुत सुकून मिलता है। ये हर किसी इंसान को खुद अपने से नीचा ये हर किसी इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश बहुत करते हैं। और एक और बात कहने की कोशिश करूँगी कि इनको अपशब्द बोलना किसी के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ बात लेडीज़ की आती है ना, तो इनके लिए एक क्षण नहीं लगता किसी भी लेडी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए। तो शायद इतनी डिटेल्स मैंने इनके बारे में आपको बता दी है, तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके आस पड़ोस में रहने वाले कौन इंसान हैं। ये ब्लैक मैजिक करते हैं और सच कहूँ ना, इनको थोड़ा बड़ा घमंड है इस पर
कि ये इस चीज़ से बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनका ज़्यादातर समय मैं यही कहूँगी देखना गाइस, हो सकता है आपको, आप में से कुछ व्यूवर्स को पता भी है, किसी तरीके की गतिविधियों में निकलता है, किसी के साथ चुगलियाँ करना, ठीक है, और लोगों को इकट्ठा करके किसी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसका तमाशा किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ना, कि किसी के घर में छोटी बात हो तो उस बात को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें बहुत करते हैं। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, कोई एक लेडी तो है गाइस आपके आस पड़ोस में, बहुत अच्छा नेचर नहीं है। बस एकदम शॉर्ट में कहूँगी मैं, बिल्कुल अच्छा नेचर नहीं है। जितना कह सकती हूँ मैं कि बुरी वो खुद है ना, उतना वो सबको समझती है। इनको शायद ये हो सकता है कि अगर आपके आस पड़ोस में है ना, तो शायद थोड़ा सा इनके पास पैसा है, ठीक है, या अपनी अमीरी कहते हैं ना, ये हर किसी को शो करते हैं कि इनके जितने तो पैसे वाले और कोई है नहीं, और हर किसी को, जैसा मैंने बताया ना, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और लोगों को पैसों का लॉस कैसे हो, इस तरीके के आइडिया इनके दिमाग में चलते रहते हैं। अगर किसी मतलब कोई मजबूर है, और अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मजबूर है और इनसे पैसे उधार ले लेना, तो ये उस समय इतना अच्छा बन के इनको पैसा दे देंगे, लेकिन एक ब्याज काट कर, मतलब कहते हैं ना कि जितना दिया उससे कहीं गुना ज़्यादा वापस ले लेना। बहुत बुरी नीयत है इनकी, बहुत बुरी। ये किसी के भी, केवल आपका नहीं कह रही, आपके तो शत्रु है ये, ठीक है, लेकिन केवल अकेले आपके शत्रु नहीं है। ये जैसा बिहेवियर आपके साथ कर रहा है ना, वैसे औरों के साथ भी करे। इवन मैं क्या बताऊँ आपको कि इनका नेचर कुछ ऐसा है कि अपने घर में भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, उनको भी नहीं बख्शा है इन्होंने। अब जैसे अपने घर में भी इन्होंने ऐसा किया है, तो फिर पड़ोसियों का तो क्या कहना। इनको किसी का सुख कहते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। और अभी इनके बारे में मैं एक और बात बताऊंगी कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी 1-2 साल में कोई बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत बड़ी, ठीक है। और ये वो इंसान है कि अगर इनकी खुद की गलती की वजह से, कर्मों की वजह से अगर इनके साथ बुरा हुआ है ना, तो उसका ब्लेम जो है ना, ये दूसरे लोगों पर डालते हैं। तो हो सकता है कि अभी 1-2 साल में इनके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत हुआ है या कोई हादसा हुआ है, तो उसका ब्लेम जो है ना, ये अपने रिश्तेदारों पर है, अपने पड़ोसियों पर है, आप पर है, इन लोगों पर डालते हैं खुद की गलती को छुपाने के लिए। इन लोगों के पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के निकले ना, तो इससे भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ईर्ष्या और जलन का स्तर कहते हैं ना, वो बहुत हाई है इनका, बहुत हाई। एक फुल नेगेटिव पर्सन कहते हैं ना, बुरी सोल, वो है। तो ये है कुछ आपके आस पड़ोस के लोग हैं, ठीक है। तो ये, इसके अलावा देखो गाइस, मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक बात बहुत गंभीरता से आई है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ पर कोई इंसान ऐसे हैं जो आपके शत्रु है गाइस। कोई एक पर्सन ऐसा है जो मतलब आपकी तरक्की नहीं चाहते, और अगर आप किसी से बात करते हो ना, तो वो भी, या आपसे कोई प्यार से बात करे ना, तो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। कहीं ना कहीं ये आपके काम में रोड़ा बनने वाली बात होती है ना, ये बहुत करते हैं। और हो सकता है कि शायद आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि आप पर काम का इतना बर्डन क्यों आता है। मतलब औरों के मुकाबले आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर ये है कि औरों के मुकाबले आप पर काम का बर्डन बहुत आता है, ठीक है। और किसी को नहीं कहा जाता, आपको कहा जाता है।
ठीक है। तो ये वो इंसान है जो औरों के कान बहुत भरते हैं आपको लेकर, और ये वो इंसान है जो खुद जो है फ्री बैठना पसंद करते हैं। ये भी नोटिस किया होगा आपने कि ये बंदा तो बिल्कुल फ्री बैठा रहता है, ठीक है, इनको कोई काम क्यों नहीं देता और सारे काम घूम फिर के आप पर क्यों आते हैं। आप जब देखो काम करते नज़र आओगे और ये फ्री होंगे या ये काम करेंगे तो बहुत कम काम करेंगे। इनके बोलने का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। और एक नंबर के कंजूस इंसान है ये। हाँ जी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है मैं वो आपको बताऊंगी। इस वजह से आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, कभी कभी आपका मन भी नहीं करता कि आप अपने काम पर जाएं, ऑफिस जाएं, जॉब जाएं, ठीक, ऑफिस जाएं, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस भी बहुत रहता है क्योंकि ये माहौल बिगाड़ने वाली ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आप भी थक जाते हो कि भाई मेरा काम हो तो मैं करूँ ना, किसी और का घूम फिर के अगर मुझ पर आएगा काम तो वो मैं क्यों करूँ, ठीक है, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। लेकिन आपकी मजबूरी ऐसी है कि आप वापस पलट कर बोल भी नहीं सकते हैं और आपको वो काम करना ही पड़ता है क्योंकि आप पर प्रेशर आ जाता है कि आपको वो काम करना है तो करना है। कहता है ना, कोई किसी तरीके का ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, बस एक ही ऑप्शन होता है कि किसी और का काम आ गया आप पर तो आपको करना है, और दुखी होकर मजबूरी में ही आप वो करते हो। शायद पहले आपका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि आप किसी की सुनते नहीं थे, ठीक है, आपको यूँ कोई बोलकर चला नहीं जाता था, लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया है। एक कहता है ना कि खुद के हालात पर दुखी होना खुद, वो आपको फील होता है। आप बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, काम का बर्डन बहुत है आप पर। कुछ व्यूवर्स का मैं ये बताऊंगी कि देखो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना यहाँ पर, कि कोई आपके लाइफ में ऐसे इंसान है जिससे आप बहुत सलाह मशवरा करते हो, आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो आप उनसे छुपाते नहीं हो। ये इंसान आपकी लाइफ में सही नहीं है। जहाँ ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे दी जा रही है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं बात कह रही हूँ एक बार नोटिस करने की कोशिश करना कि अभी तक में इन्होंने आपकी लाइफ में जो भी आपको सलाह दी है आपकी लाइफ के किसी भी मैटर को लेकर, मुझे क्या, खैर आप खुद को समझाने की कोशिश करना, क्या आपकी उनकी राय से आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है या बड़ी है। एक बार तसल्ली से सोचना, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये कार्ड आना मीन्स एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही है ये कार्ड, कि इनकी सलाह से उस समय आपको लगा कि परिस्थितियाँ सुधर गई है या संभल गई है, लेकिन एक कहते हैं ना कि बाद के लिए, फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देना या परेशानी को पोस्टपोन कर देना, ये वो चीज़ हुई है आपके साथ। इन्होंने जो भी आपको सलाह दी है ना अब तक की लाइफ में आपको या किसी और को भी देता है ना, ये वो सलाह अगर इनको कहे कि आपकी लाइफ में अगर इस तरीके की परिस्थिति क्रिएट हो जाए तो आप मानोगे, या इनको कोई सलाह दे तो ये मानेंगे? ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। इनको बस ये शत्रु कहूँ या क्या कहूँ मैं, कि इनको मतलब ये है कि किसी की लाइफ में मतलब राय या सलाह देना एक अपना डिसीजन देने के बराबर होता है। इनको ये लगता है कि मैंने जो कह दिया वो बस मान लो, अप्लाई कर लो, उसके बाद में आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सोचते नहीं है, इनको ये फील होता है कि चलो परेशानी सॉल्व होगी तो ठीक है, वरना बिगड़ेगी तो इनको क्या। और सुधारने में इनकी कहते हैं ना दिमाग नहीं चलता। बस एक ये है कि कोई इंसान ट्रस्ट रखकर इन पर बिलीव करता है, आके पूछता है। सच बताओ ना, यहाँ इस सिचुएशन में मुझे यही फील हो रहा है कि आप में भोलापन बहुत है, क्योंकि अब तक में अगर आपने नोटिस किया होता ना कि इनकी लाइफ से आप इनकी राय से, इनकी सलाह से आपकी लाइफ में कितना बिगाड़ा हुआ है ना, तो अब तक में तो आप वापस नहीं जाते इनके पास। आपको लगता है कि इनके पास हर समस्या का सॉल्यूशन है,
ये देखो, एक वो बात होती है ना कि एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोद कर रेत निकाल कर उसे भरा जाता है। ये सॉल्यूशन हुआ क्या, मुझे बताओ। इनकी सलाह आपके लिए वैसा ही काम कर रही है, और एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा बहुत गहरा गड्ढा किया है इन्होंने आपकी लाइफ में। थोड़ा आपको समझना चाहिए, कभी कभी कहते हैं ना मूल्यांकन करना चाहिए हमें। काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाती है, हम लोग यही नहीं करते और परेशानी में उलझे रहते हैं, और ये लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। मतलब सच कहो ना कि लोगों ने तो लाइफ बिगाड़ी बिगाड़ी है, खुद क्यों बचे, है ना। थोड़ा अपना भी योगदान दे देते हैं। नहीं है अच्छी बात गाइस, ये जाने अनजाने में हुआ है आपके साथ। इतना बिलीव करके, इतना अंधविश्वास करके, और क्यों अपनी बात किसी और को कहना जाकर। हर यहाँ पे मैं बताऊँ ना, छोटे से छोटा मुद्दा आपकी लाइफ का इनको पता होता है। अच्छा मुझे ये बताना कि इनके बारे में या इनकी लाइफ के कोई भी मैटर के बारे में आपको पता होता है क्या, या आपको पता चलने दिया जाता है, या इनके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको पता चलने दिया जाता है क्या। इनके घर में भी कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है और छोटी नहीं हुई है। इन्होंने बताया कभी आपको, या आपसे कोई सलाह या राय ली है। अगर आपको पता भी चला होगा ना कहीं और से, इनसे नहीं कह रही मैं, कहीं और से पता भी चला होगा और आप इनके पास गए होंगे ना, तो इन्होंने वो मुद्दा ही नहीं उठाया होगा, वो बात पलटने की कोशिश की है इन्होंने। एक बात क्लियर कहूँगी, क्लियर मतलब क्लियर, कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ है गाइस। तो रिक्वेस्ट करूँगी मैं, रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी भी अपनी लाइफ के मैटर के बारे में किसी और से जाके सलाह राय मत लो। आप जितना अपने दम पर अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन करने में उतरोगे ना, उतने ही पार पहुंचोगे। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। लोग, दुनिया ऐसे ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी के घर का तमाशा बने या किसी के घर का बना बनाया घर बुरी तरीके से ख़राब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद कैपेबल हो, इतना क्यों खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद नहीं समझते क्या। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी परिस्थिति आपको आपके साथ हो रही है ना, या हुई थी, उसके बारे में जितना आपको पता है और यूनिवर्स को पता है ना, उतना धरती पर और किसी को ही नहीं पता होगा। तो या तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, या फिर यूनिवर्स को दो, किसी और को क्यों। इतना बोला नहीं रहना गाइस, सच में बहुत फ़ायदा उठा जाती है दुनिया। अभी अगर आपकी लाइफ में ये जो चीज़ है जो बनी हुई है या तोड़ रही है ना आपको, तो आपको यही कहूँगी गाइस एकदम क्लियर वे में कि अब आपको किसी और से सलाह नहीं लेनी है, ठीक है। ये गाइडेंस के तौर पर आई है यहाँ पर। क्यों कि आपका खुद का विज़न आपको ऐसा बनाना है, एक दृष्टिकोण ऐसा बनाना है कि चाहे कोई भी परेशानी है, ये आपकी लाइफ की है ना, ठीक है, तो आपको सॉल्व करनी है या फिर यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है। वो किसी न किसी ज़रिए से आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। डिवाइन का सपोर्ट है आपको, ठीक है ना, तभी रोका जा रहा है आपको ये गलती करने से, ठीक है ना जी। ओके, तो ये शत्रु ही कहूँगी मैं इनको, क्योंकि इतनी नॉलेज है इनमें कि क्या गलत और क्या सही है, और ये भी इनको पता है कि आप में कितना भोलापन है। आप शायद दुनियादारी से थोड़ा दूर रहे हो, ज़्यादा सामाजिक हो नहीं ना, या लोगों से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं है, या मिलना जुलना होता नहीं है। कुछ परिस्थिति होगी आपकी लाइफ की ऐसे, पर ये बहुत सामाजिक है, बहुत मिलना जुलना रहता है इनका लोगों से। तो इस तरीके की परिस्थिति के बारे में ये अच्छे से समझते हैं गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने अनजाने में ऐसी चीज़ की है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उनको अच्छे से पता है। बट क्या करें, किसी के मन में घुसकर हमें पता नहीं चलता ना, किसी के मन के अंदर झांक कर हम कह नहीं सकते ना कि क्या चल रहा है किसी के मन में।
तो कुछ इस तरीके का है। तो ये छुपे हुए शत्रु ही कहूँगी गाइस कि है ऐसे जो आपके लिए परिस्थितियाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर देखो एक और बात बताना चाहूँगी, आप में से कुछ व्यूवर्स का डेफिनेटली देखो कि शायद आपकी रिलेशनशिप में, यहाँ देखो 2-3 रीडिंग ऐसी आ गई है कि जिसमें रिलेशनशिप का बहुत आया है। ये देखो रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा आया है कि वहाँ पर आपकी आइसोलेशन मोड में हो आप, कि वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की गई कुछ लोगों के इंटरफेयर की वजह से, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और इस चीज़ के वेट में हो कि किसी तरीके का कोई मिरेकल हो जाए और ये परेशानी आपकी लाइफ से निकले, ठीक है। एक कहते हैं ना, यहाँ पर एकदम क्लियर है गाइस कि, और एक आंसर भी है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी ने कोई हस्तक्षेप करके परेशानी क्रिएट की है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल दुखी मत होना। आपको दुखी होने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि ये डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। आपके चाहे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले आपका रिश्ता तोड़ने की, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। अगर कोई फैमिली का मैटर है, वहाँ पर भी अगर किसी बाहरी इंसान ने हस्तक्षेप करके आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की, आपके घर को बिगाड़ने की कोशिश की ना, या आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तो वो नहीं टूटेगा। यहाँ पे डिवाइन का पूरा प्रोटेक्शन है आपको, आपकी फैमिली को। तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, किसी के कुछ कह देने से, किसी के कुछ कर देने से नहीं होगा। समय थोड़ा ख़राब है, थोड़ा निकल जाने दो इसको। सब चीज़ें कहते हैं ना धीरे धीरे ठीक होगी, ठीक है ना। अब कुछ लेटर्स देख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि ये लोग कौन हैं जो आपकी लाइफ के शत्रु बने हुए हैं। देखो हो सकता है कि ये देखो वी, इनका नाम या तो इससे स्टार्ट हो सकता है या फिर इनके नाम में जो है ये लेटर्स आते होंगे, B R M, ये ब्लैंक। ओ माय गॉड, कोई गुप्त शत्रु है भयंकर तरीके का, कोई छुपा शत्रु है जी, है कोई। और देखते हैं बस जो आए हैं ना, H L नंबर 3, हो सकता है कि 3 नंबर या डेट हो उनके बर्थडे की, या कुछ S Q, ये L डबल बार आया है, ठीक है, और P, तो ये लेटर्स आए हैं और एक 3 नंबर आया है। तो हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो, ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ पता चल जाए, इससे कुछ डिटेल पता चले और जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं ना उनके बारे में, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गाइस मुझे यहाँ मिली है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप इसको समझो और गाइडेंस के तौर पर जो भी बताया गया है ना उसे समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। और ऐसे लोगों से थोड़ा सचेत रहना है ना, बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।